ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 मार्च 25। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी उपराम होकर घर जाना है। जीते जी उपराम यहाँ होना है संगम पे, हर एक व्यर्थ फालतू बातों से उपराम। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, तभी हम घर जा सकेंगे और फिर सुखधाम में आएंगे, मुक्ति धाम में। इससे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बड़ी कंसेंसस से परे सोल कंसेंसस में आ जाओ। प्रश्न है, अच्छे से पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने के प्रैक्टिस करेंगे, वह एक पिता को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि कोई देहधारी याद न आए। निरंतर बाबा और 84 के चक्र को याद करेंगे। भगवान को भी 84 के चक्र था, 100 दर्शन चक्र फिराते रहेंगे। तो यह भी अहो सौभाग्य। जो ऐसा करेंगे तो परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हारा अहो 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 सौभाग्य। ओम शांति। बाबा कह रहे अभी तुम बच्चे जीते जी इस शरीर से उपराम हो। कैसे? क्योंकि तुमने देह के अभिमान को छोड़ दिया है। देह ही नहीं है, क्योंकि बड़ी होता है तभी तो हम किसी व्यर्थ में फंसते हैं ना। हाँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ऐसा क्यों नहीं माना गया, इसी में तो फंसते हैं ना। आत्मा समझोगे तो बस सब चीज से उपराम हो जाएगी। और आत्मा तो कभी मरती नहीं है। बाबा कहते जीते जी अपने को आत्मा समझो। परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से ना आत्मा पवित्र होती है। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर भी नहीं मिलेगा। तो पवित्र शरीर और पवित्र आत्मा होती है सत्युग में। अभी यहाँ पे ना क्या चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, नींव पड़ रही है। आत्मा पवित्र बन गई, फिर ये पुराना शरीर आप पे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिक छूट जाती है ना, उसी तरह से पुरानी शरीर उतर जाएगा। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जिस पुरानी दुनिया से पुराने शरीर से उपराम हो गए हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़कर कहाँ जाएगी? अपने घर। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। परम धाम हमारा घर है। तो पहले पहले ये पक्का याद करना है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। सभी सभी इस बात को क्लियर करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हो सके ना डायरी पे लिख लिख कर याद करें कि मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत प्रैक्टिस की थी। यशोदा आत्मा है, अपनी पत्नी के बारे में, बच्चे के बारे में, खुद के बारे में लिख लिख के कहते दीवारों पे भी लिखा था। ऐसे करके ना आत्मा समझने का अभ्यास। और ये अभ्यास तब पक्का होगा। मैं एक टिप्स देती हूँ। कुछ भी काम, जैसे मैं आत्मा मंथन करने जा रही हूँ तो क्या बोलती हूँ? मैं आत्मा ये मंथन करने जा रही हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ। कभी नहीं बोलूँगी कि मैं नम्रता कर रही हूँ, वो हो गया देहभान। समझे? मैं आत्मा कर रही हूँ और आत्मा करके सारी जिम्मेवारी ना परमात्मा के पास चली जाती है ऑटोमेटिक। तो आप सभी चाहते हैं कि परमात्मा आपकी जिम्मेवारी ले ले। तो मैं भोजन भी बना रही हूँ तो क्या बोलना है? मैं आत्मा भोजन बना रही हूँ, बाबा के यज्ञ के लिए भोजन बना रही हूँ। क्योंकि पूरी सृष्टि पर तो बाबा ने यज्ञ रचे हैं, तो हमारा घर उनसे अलग थोड़ी ना है, सृष्टि में है ना। तो मैं आत्मा किसके लिए भोजन बना रही हूँ? बाबा के यज्ञ के लिए। मैं आत्मा ये कपड़े धो रही हूँ, मैं आत्मा ये सफाई कर रही हूँ, सृष्टि की सफाई कर रही हूँ। हर एक चीज में, जैसे हम लोग भोग सजाते हैं, फल है, मैं आत्मा अनार के दाने हैं, तो मैं आत्मा पूरी सृष्टि के आत्माओं के लिए, ये पूरी सृष्टि के आत्माएं हैं, मेरे परिवार के सारे जने हैं, उनके नाम का भोग लगा रही। मतलब ऐसे करके ना हर एक के लिए, हर एक सेंटेंस में आपके लिए बस शुभकामनाएं, दुआएं, शुभकामनाएं, बस यही हो। ये होता है ना, ये करती है आत्मा। और देहभान में करेंगे तो फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, हाँ इसने ऐसे किया था, ऐसे किया था, मैं उसे तो किनारा कर लूँ, मैं भी उसे दिखा दूँ। ठीक है, ये नहीं चलेगा। ठीक है। और आत्मा को तो फरमान मिला ही हुआ है कि मुझ पिता को याद करो। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूंगी, आप सब मंथन में कमेंट करिए कि क्या आपको बीके नम्रता के इस मंथन से थोड़ा भी फायदा हुआ है? हाँ, आपके स्वभाव में, आपके बोल में, आपके कर्मों में थोड़ा भी परिवर्तन आया है? आपको हर दिन इंतजार रहता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ मुझे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिससे मैं आज का अपना सारा दिन एकदम हेल्दी रूप से बिताऊंगी, मन वचन कर्म से। ऐसा फील होता है? और हाँ, मुरली में आज के दिन हर दिन के हिसाब से हर दिन मंथन आते, तो उस दिन आपको कमेंट करना है कि आपको आज का कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। उससे क्या होगा ना, आपकी सेल्फ चेकिंग भी हो जाएगी, सेल्फ असेसमेंट भी होगा, और मुझे आत्मा को पता चलेगा कि हाँ, बाबा की वाणी, मेरी जुबानी आत्माएं सुन रही हैं। सिर्फ सुनना ही नहीं है, समझ रही है और धारण कर रही है।
तो कितना, जब मुझे आत्मा को अच्छा लगेगा तो परमात्मा को भी अच्छा लगेगा। तो आप सब इसे जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो आत्मा को फरमान मिला ही है कि मुझे याद करो, तभी तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। तो ये विधि जो भी बोला ना मैंने, वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की है। हर दिन हम रियलाइज करेंगे और उसको धारण करेंगे। जब धारण होगी तो सेवा अपने आप निकलेगी। हाँ, हमारे आसपास के लोगों तक हम भगवान का संदेश दे देंगे। तो वही बात है, आत्मा मेल है ना, फीमेल नहीं। इसलिए आत्मा आपस में हम सब क्या है, भाई भाई। बच्चों को यहाँ वर्षा मिलता है, पिता का वर्षा, परमात्मा का वर्षा सभी बच्चों को मिलता है। कोई यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है, ठीक है। जैसे आत्मा कितनी छोटी है, ये बात वही समझने की है। जैसे सन्यासी लोगों को कितना अभ्यास हो गया था ना, जैसे किसी ने किसी को समझा दिया कि तुम तो भैंस हो, और उसके मन में इतना जहन में बैठ गया कि मैं तो भैंस हूँ। तो एक पतला सा दरवाजा था जो उसको बोला कि इसमें से निकलो, तो वो निकल नहीं पा रहा था, कह रहा था कि मैं तो भैंस हूँ, मैं कैसे निकलूंगा, मैं तो अटक जाऊंगा। तो जब मनुष्य होकर किसी को ऐसे बता सकते, हिप्नोटाइज जैसे कर दिए कि तुम भैंस हो, उसके मन में ऐसा बिठा दिए। लेकिन परमात्मा हमें आत्मा का पाठ बोले तुम आत्मा हो, ये नहीं हमसे हो रहा है। तो हमारे ऊपर ज्यादा असर वो मनुष्य के हो जा रहा है ना, सन्यासी की बात ज्यादा असर हो रही है ना। तो कितनी मतलब कि शोभनीय बात नहीं है ना। हमें तो परमात्मा की बात पे चलना है। बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तो आज के आज हमारा आत्मा का अभ्यास पक्का हो ही जाना चाहिए, क्योंकि बाबा आज पूरा आत्मा पे ही पूरी पॉइंट चलाए ना। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि मैं आत्मा स्टार हूँ, आत्मा एक स्टार बिकुटी के बीच रहती है, लेकिन फिर क्या कह देते, वो तो अंगूठे मिसल है, अंगूठा जितना लंबा चौड़ा है। हाँ, अब मृतक बिकुटी में रहना है तो अंगूठा जैसी आत्मा कैसे रहेगी। फिर मिट्टी के शालिग्राम भी बड़ा बनाते हैं। हाँ, इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती जो मनुष्य के मस्तिष्क पर जाके बैठे, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में। तो आत्मा है बहुत सूक्ष्म। ये बड़ी सूक्ष्मता की बातें हैं जो मनुष्य समझ न सके। तुमको तो गृह व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये पक्का करना है। सिर्फ आज बाबा ये पक्का करा रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ठीक है। मैं तो अमर हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, टोक नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई काट नहीं सकता, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मुझे पा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इन सब से परे हूँ, ठीक है। तो हमेशा खुश रहेंगे। बाबा के कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, मैं तुम्हें स्वीट बनाने आया हूँ, देही अभिमानी बनाने आया हूँ। इसमें मेहनत है, लेकिन मैं तुम्हें रोज रोज ट्रिक्स तो बता रहा हूँ, युक्ति देता हूँ ना। इसे तो बाबा कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए इसकी। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करते हैं। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे बाबा के ना सवेरे सवेरे उठकर पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है। भक्ति भी सवेरे सवेरे करते थे ना, अपने इष्ट देव देवी को याद करते, ब्रह्म मुहूर्त। अच्छा, मुहूर्त पर एक वर्ड मुझे ध्यान आ रहा है। हम खास करके हिंदुओं में तो शुभ मुहूर्त देखा जाता है। कोई भी काम हम कैसे करते हैं, घर से कहीं निकलना हो कुछ है तो शुभ मुहूर्त, शुभ समय देख कर करते हैं ना। तो इस वर्ड में लगा हुआ ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात ये परमात्मा से जुड़ने का मुहूर्त है जो हर दिन हमको मिलता है। इसके लिए कोई पंडित जी के पास जाने की दरकार नहीं है। हर दिन हम ये मुहूर्त, अपना सुबह सुबह का मुहूर्त एकदम वंडरफुल कर लेते हैं, ताकि हमारा सारा दिन आसानी से एकदम इजी विद हैंडल विद केयर के साथ हम बिता लें, बिगैर माया की एंट्री के कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में सभी उठेंगे ना। 4 बजे मैक्सिमम अमृत वेले का समय है, 2 से 4 का समय, ठीक है। कितने बजे उठते हैं? अगर आपको भगवान से सब कुछ प्राप्ति चाहिए तो सुबह उठ जाइए, सुबह उठकर भगवान को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो बस भगवान सुबह सुबह वरदान देते हैं, हमारी बुद्धि को सतोप्रधान बनाते हैं, एकदम ताकत भर देते हैं। पापा कह रहे हैं मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ, अभी आया हूँ तुम्हारे पास। यह शरीर भी मैंने दादा का लिया है, मेरा तो कोई अपना शरीर है ही नहीं। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है, देख रहा दादा। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। कौन? हम बच्चे।
प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हम ही बच्चे तो हैं जो उनके मुख से परमात्मा का ज्ञान सुनकर अपने आप को बहते हैं। और पतित पावन तो एक बाबा ही है ना। हाँ, लेकिन भक्ति में भूल से शास्त्रों में श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया, जो कि भगवान तो एक ही है, अनेक है। देवता है अनेक है, भगवान एक है। उनका असली नाम शिव है, फिर उनका नाम रखा सोमनाथ रखा गया, जो सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं। सोमनाथ का मंदिर हम ही बनाया ना। तो फिर हम द्वापर में कितना मंदिर बनाते, कितना खर्चा करते हैं। हमने ही किया है सारा कुछ। इस कल्प में जितना भी कुछ हुआ है ना, वो सब हमने किया है, हमारा ही बोया हुआ बीज है। हाँ, ये कहते हैं ना कि अब कोई किसी गुरु को सुनता है भक्ति में, जैसे अनिरुद्धाचार्य है, और कौन कौन है, मुरारी बापू, और ये बालेश्वर बागेश्वर बाबा शास्त्री है ना। तो जैसे कई हैं मुरली सुन रहे हैं, मंथन भी सुन रहे हैं, तो क्या सुनते हैं पता है? सिर्फ सुन रहे हैं, क्योंकि उनको किसी आत्मा, जैसे भी कि नम्रता, उसकी स्टाइल पसंद आ गई, उनके बोलने का अंदाज पसंद आ, उनकी कहानी पसंद आ गई, गीत पसंद आ गई, तो ये लोग सुन रहे हैं, मतलब फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें भगवान पे निश्चय है कि ये भगवान की वाणी ये आत्मा पढ़ रही है? सिर्फ ज्ञान तो परमात्मा का है, भगवान से क्या वो जुड़े हैं? अगर वो भगवान से जुड़ेंगे तो किसी न किसी तरह से, यदि मंथन नहीं पहुंचा या कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं से वो मुरली ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें किसी आत्मा को, शरीरधारी को नहीं देखना है, शरीर की चाहना नहीं है कि हम इसी से सुने फलना से, उनको भगवान की चाहना है। और जिनको सिर्फ शरीर की चाहना होती है ना, फलना बहन अच्छा बोलते हैं, फलना भाई अच्छा बोलते हैं, वो व्यक्ति कैसे फंसेंगे पता है? आजकल इतने सारे वीडियोस जो बन रहे हैं ना, ब्रह्मा कुमारी एक्सपोज, ब्रह्मा कुमारी के साथ सच सामने आ गया, कितने तरह की बातें बना बना के, तो ऐसे लोग ना उन वीडियोस में फंस जाएंगे, और उसके बाद मुरली भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, फिर उसी धरने पे चल जाएंगे। और ये होते हैं ना बिन पेंदी का लोटा, पेंदा होता ही नहीं है, जिधर चलो उधर लुढ़क जाएंगे, बस देह के आकर्षण में ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ तो परमात्मा की वाणी, ये मुरली के आकर्षण में रहो, किसी देहधारी की नहीं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को फिर भगवान से क्या मिलेगी? ईश्वर से प्रीति नहीं है, इनको तो बस मनुष्यों का, आत्माओं का बोलने का अंदाज ही प्रेरित करता है, परमात्मा से तो प्रीति नहीं है। तो ऐसे बच्चे बन जाते हैं विपरीत बुद्धि। तो अभी भी यदि कोई ऐसा समझकर सुन रहे हैं मंथन, या और भी किसी और आत्मा का मुरली सुनते हैं, तो परमात्मा को हाजिर नाजिर जान कर सुने, ये मत समझे कि ये आत्मा सुना रही, ये मनुष्य सुना रहा है। ठीक है, ये भगवान की मत है। बाबा हमें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है, शास्त्रों में गाया हुआ ना, महाभारत की लड़ाई हुई थी ना। हाँ, तो बरोबर भगवान आए थे स्थापना विनाश करने। तुम साक्षात्कार कर रहे हो कि हम यह बनेंगे, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। यहाँ की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, दुनिया की पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई तो शरीर के साथ खत्म, बैरिस्टर इंजीनियर डॉक्टर आदि सब खत्म, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई यहाँ से शुरू हो जाएगी। तुम्हारा शरीर छूटेगा, उसके साथ ये पढ़ाई जाएगी। तुम वहां का वर्षा ले जाते हो, स्वर्ग का हुनर भी तुम यही से सीखते हो, तुम्हारी आत्मा ले जाएगी। मकान आदि भी तुम फर्स्ट क्लास बनाओगे वहां, क्योंकि यहाँ पे वो बीज है ना। साइंस से भी अच्छे अच्छे हुनर सीखते हो, वो सब वहां काम आएंगे। प्रजा में जो जो ये काम करने वाले होंगे वो प्रजा में आएंगे, तुम बच्चे प्रजा में नहीं आओगे, तुम तो राजा बच्चे हो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते हो। और फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं, भगवान की फर्स्ट क्लास श्रीमत कौन सी है? मुझे याद करो आत्मा समझ कर, तभी तो भाग्य का अनायास ही ताला खुल जाएगा, भाग्य का अचानक से ताला खुल जाएगा। हाँ, खुल रहा है ना सभी को। फिर बाबा ने कहा इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना, ब्रह्मा पिता वृद्ध थे, उनको भी तबियत बिगड़ता था, तो कर्म भोग है। बाबा खांसी के लिए को दबा कर छूमन से उड़ा दो, कई कहते थे, लेकिन बाबा कहते नहीं, ये तो भोगना है शरीर की, ये मैं नहीं चुप कर सकता, मैं करूंगा, मैं किसी एक का क्यों करूंगा, मुझे करना होगा तो पूरी दुनिया से सभी का खांसी ही मिटा दूंगा, खांसी को जड़ से खत्म कर दूंगा। मैं तो बस इनका रथ लेता हूँ ज्ञान सुनाने के लिए, बाकी इसके हिसाब किताब से मुझे कोई लेना देना नहीं। जब आप परमात्मा ब्रह्मा पिता के बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो फिर हमारे लेन देन संबंध आदि से उनको क्या सरोकार, उनको तो ज्ञान सुनाना है। अब हम
कितना समझे हैं, कितना धारण कर रहे हैं। तो वही बात है, दुनिया में बुलाया है इसलिए कि नरक से स्वर्ग में ले जाओ, गाते हुए पतित पावन सीताराम, पर तो अर्थ उल्टा निकाल दिया। हाँ, सीता वाले राम जी का गायन कर दिया, लेकिन यहाँ तो परमात्मा सत्य है, सच्चे शिव बाबा की बात है, जिसका राम नाम सत्य जो हम गाए हैं उन्हीं के लिए गाया ना। अच्छा, सदा सत्य कौन हो सकता है? जो कभी ना मिटे, जो देह भान में आए ही नहीं, जो शरीर भी न ले, क्योंकि शरीर लेंगे, जन्म लेंगे तो फिर मृत्यु होगी ही होगी। तो मृत्यु होना था झूठ, झूठ। सदा सत्य सदा टिका नहीं ना, जो नहीं टिका वो झूठ है। तो परमात्मा शिव ही सदा सत्य, क्योंकि वो शरीर में आए ही नहीं। देखा उनकी करामात। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा ही सब करती है। बाबा याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं ना कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे ही ऑर्डिनेंस निकालते हैं किसको रोना नहीं। आज बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, कितनी भी तकलीफ हो, दुख आए, लेकिन रोना नहीं है। हाँ, एक सुंदर सी बात बताती हूँ। किसी भी नारी को उसकी किस्मत से कैसा भी घर मिल सकता है, अपनी किस्मत से ही मिलता है। मेरा जहाँ अकाउंट है वही उसी घर में हम जाते हैं, लेकिन उसको सुकून वाला घर बनाने का बेहतरीन तरीका उसकी जुबान से होता है। समझा? कैसा भी घर मिले, लेकिन उसको शांति सुकून वाला बनाने का जो मेन आधार है वो उसकी जुबान है। यानी वह किस तरह से बोलती है, क्या बोलती है, कैसे शब्द निकलते हैं, इस पर निर्भर करता है। अगर किसी इंसान की अपनी अकड़ पर कोई पकड़ नहीं हो, अगर किसी इंसान की अपनी अकड़ पर कोई पकड़ नहीं हो, तो उस घर में रिश्तों का टूटना बहुत करीब और निश्चित है, बहुत करीब है। और किसी की बात को पकड़ करके लटक करके भटक जाना, मतलब उस आत्मा को कितना वैल्यू दे के रख लेना। देखिए सब स्त्री पर निर्भर करता है। कहते हैं कि अगर झुकने से कोई रिश्ता बच सकता है तो इसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए। झुक जाइए। आप किसके लिए झुक रहे हो? उस मनुष्य के लिए नहीं, आप परमात्मा के लिए झुक रहे हो। यही बात है, ठीक है। इसलिए बाबा ने क्या ऑर्डिनेंस निकाला? बाबा ने रोना मना है। सत्य त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, तो उसके संस्कार यही भरोगे ना, यही रोने वाले संस्कार लास्ट लास्ट तक रहेगा, तो सत्य को भी ले जाओगे और उसको भी फिर गंदा करोगे, दुखी बना, दुखदाम बना दोगे। इसलिए रोने का संस्कार यही ही खत्म करेंगे, सभी खत्म। आंखों से पानी आए, लेकिन वो परमात्मा के लिए याद के हो, वो याद की मोती हो, खुशी के आंसू हो, कोई गम के फैलाव नहीं हो, सैलाब नहीं हो गम का। ठीक है, रोने का हुक्म नहीं है, वो है ही हर्षित रहने की दुनिया। तो उसकी प्रैक्टिस सारी यही करनी, करेंगे सभी? कमेंट पे लिखेंगे, करना ही है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकतो करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, इस ड्रामा को यथार्थरीति समझना है। समझ गए ड्रामा को यथार्थरीति कि यहाँ अकारण कुछ भी नहीं है, सब हमारा ही बोया हुआ बीज है, तो उसे हम ही काटेंगे ना। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, कर्म योगी बनना है, कर्म करते याद हो जाना। अभी बोला था ना, मैं आत्मा हूँ, मैं भोजन बना रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं कॉपी चेक कर रही हूँ, मैं आत्मा। हर एक काम में मैं आत्मा, ये घर सजा रही हूँ, मैं ये इंटीरियर डेकोर कर रही हूँ, मैं आत्मा ये शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैं आत्मा ज़रूरत। देखिए शॉपिंग में भी ऐसा नहीं कि बिना मतलब की चीज़ें घर में पड़ी हुई है बस खरीदते जा रहे खरीदते जा रहे, उससे क्या होगा ना, मेरा आगे का ना कम होता जाएगा। जब ज़रूरत की बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं ना, तो फिर लास्ट समय में ना हमें डिस्पोजल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज ना हमें गिनती का मिला है, गिनती सब कुछ। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। प्रवृत्ति में रहते अर्थात परिवार में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे जब मेरापन आता है तो माया का जन्म हो जाता है। सुना? कीड़ा कहाँ जन्म होता है? जब बासी भोजन रख देते कितने कीड़े पनप जाते हैं। तो गंदगी में माया आती है। मन में कोई गंदा विचार आ गया, गंदा विचार था, फल्ला ने ऐसे क्यों बोला, फल्ला को ऐसे बोलना चाहिए, इसको कब सीखेगा, इधर से क्यों नहीं कोई पॉजिटिव आता है। मतलब कि ये सब जो नेगेटिव विचार है ना, जिससे मेरा मन फंस रहा है, जिससे मेरा मन बस चुका है, परमात्मा की याद के अलावा
किसी को भी हम याद कर रहे हैं तो वो गंदगी है। अच्छी चीजों को भी याद कर रहे हैं तो बार बार वही याद करें तो मेरा मन उसके मुंह में लटक गया, फंस गया। फंसना नहीं है, भगवान हमें हर बंधन से छुड़ाने आए और अब संगम में भी हम एक नया बंधन बनाते रहे। तो जहां मेरापन आएगा वहां माया आ जाएगी। मायाजित बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्म कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी से भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि सिर्फ मेरापन। अटैचमेंट का मोह नहीं होता, मोह में दुख है और स्नेह में खुशी है। क्या चाहिए आपको, मोह चाहिए कि स्नेह चाहिए? गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। सुना? तो जब हम अपने प्रति दूसरे के बुरे व्यवहार को स्वीकार नहीं कर पाते ना तो वह घृणा बन जाता है। सुना? जब हम अपने प्रति दूसरों के बुरे व्यवहार को स्वीकार नहीं कर पाते तो वो घृणा बन जाता है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो वो क्षमा बन जाता है। स्वीकार नहीं करते तो घृणा बनता है, स्वीकार करते तो क्षमा बन जाता है। जब हम दूसरे की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाता है। फलना इतना धनी है, फलना इतना आगे बढ़ रहा है, फलना इतना अच्छा कुछ किया, इतना अच्छा उसने शो किया, वो ईर्ष्या बन जाती है। जब हम उसे स्वीकार कर लेते, उसकी तारीफ कर देते तो वो प्रेरणा बन जाता है। तो स्वीकार कर लेना यही जीवन को बेहतर तरीके से चलाने की कुंजी है, चाबी है। स्वीकार कर, जो जैसा है, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। तो ऐसा समझेंगे ना तो हमारा गृहस्थ आश्रम हो जाएगा और आश्रम में सदैव सुख शांति समृद्धि रहती है। ठीक है, वहां पे जंगली जानवर भी, हिंसक जानवर भी योगी आत्मा लोग के पास शांति से बैठते हैं। हिंसक होंगे बाहर, लेकिन आपके करीब आके, आपके ऑरा के अंदर जब आएंगे ना तो वो शांत हो जाएंगे। ऐसा ऐसा फील हो रहा है, सभी का मन शांत हो रहा है क्योंकि लगातार निरंतर शांति का ही तो प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे, माया भाग जाएगी। स्लोगन, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है, क्योंकि आज आपको अभिमान हो गया, फल्ला ने मेरा नाम नहीं लिया, फल्ला को ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हाँ उसने मुझे नहीं समझा, मुझे नहीं पहचाना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे मैं कुछ नहीं हूँ, खाक हूँ। जो भी आज अगर जिस रूप में भी मैं आत्मा हूँ तो ये बाबा की बदौलत, वरना इसके पहले, भगवान से मिलने के पहले हम लोग क्या थे, ये हमेशा आप याद रखिए। डाउन टू अर्थ रहिएगा, नहीं तो हवा में उड़ते रहिएगा। ठीक है, तो जहाँ अभिमान की फीलिंग होगी तो वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आएगी। अब व्यक्ति सारे में आज की पॉइंट है, आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव होता परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। सुना? जब आपकी आंतरिक स्वच्छता था, आपके मन की स्वच्छता जब होगी ना, अंदर आपके लिए, आपके मन में सबके शुभ भावनाएं, कामनाएं चलेगी, तब उठने में, बैठने में, बोलने में लोगों को अनुभव हुआ कि नहीं, ये भगवान से पढ़ते हैं। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलाते रहो, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी भगवान को पहचान सकेंगे। उस रोशनी में, आपकी आत्मा की रोशनी में सभी परमात्मा को देख लेंगे। अब हमारे ऊपर में कितनी जल्दी, कितनी तीव्र गति से परमात्मा की रोशनी को, आत्मा की रोशनी को अपने भीतर जगाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे, ओम शांति। आपका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।